पूछे जाते हैं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, एनालॉजी बेस, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम पे आधारित होंगे। इन सभी क्वेश्चन को क्या आप इन 5 क्वेश्चन, इस सीरीज में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन में से आप कितने बना सकते हैं, है ना। पहले देख लो, पहला क्वेश्चन आपके पास है 8:28 समानुपात 27 अनुपात क्या आएगा, 29 आएगा, 85 आएगा, 58 आएगा या फिर 70 आएगा, ठीक है। आप अपना आंसर सोच लो, कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से आप बना सकते हैं। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, घन कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घनमूल कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में जोड़ भी घटाव कर सकते हैं ना। तो इन सभी चीजों के बारे में आपने जानना होगा, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए 8 से 28 हो गया, 8 से 28 हो गया, 27 से कितना होगा ये आपसे पूछा। तो इसमें क्या लगता है मेरे भाई, आप देखेंगे कि 8 का तिगुना कर दिया, 8 में 3 का गुणा कर दिया, 8 3 24 हुआ है, अभी तो 28 बनाना नहीं मुझे, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। मैं समझा यहाँ पे कि 3 का गुणा किया और 4 को जोड़ दिया, तब जाके 28 आया। अब मैं इसमें भी यही चीज अपनाऊंगा, 27 में 3 का गुणा करूंगा, ठीक है, प्लस 4 जोड़ दूंगा, 27 दिया 81 होता है, प्लस 4 हो गया, यानी 85 आपका आंसर है। 85 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब एक बात और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको ऑप्शन पे भी निगाह मारना है, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर बनते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या आपको ये आता था। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। आगे ना समझ में मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 68 अनुपात 130 समानुपात, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया आपसे और ये दिया 350, ठीक है। आपसे पूछा क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए 240 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 222, तीसरा ऑप्शन 216 और चौथा ऑप्शन 210। जल्दी से बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। मैंने कहा इस सीरीज में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, इस वीडियो में 5 वीडियो अगले आएंगे, लेकिन 10 वीडियो अगर आप 10 क्वेश्चन आपने देख लिए तो आपको बहुत हद तक इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। चलिए बताइए मुझे क्या आ रहा है। देखो 68 और इधर 130 कर दिया, ठीक है। पहले तो मैं देखूंगा ये आया कैसे, कहीं किसी का घन तो नहीं है। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब तो 64 होता है सर। 4 का क्यूब करने के बाद यही संख्या जोड़ दिया मेरे भाई, 4 का क्यूब में 4 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 68, ठीक है, ये तो बन गया। क्या इसी रेशो से ये बन रहा है, 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, प्लस 5 जोड़ देंगे तो 130 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो भाई साहब मैं यहाँ पर बना दूंगा, ये 4 था, ये 5 था, अब ये कैसे आया, तो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब आप जानते हैं ना, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 343 प्लस 7, यानी ये आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये 4 का क्यूब था प्लस 4 जोड़ा था, 5 का क्यूब था प्लस 5 जोड़ा था। अब 6 का क्यूब प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 216, 6 का क्यूब होता है, प्लस 6 जोड़ेंगे तो 22, यानी 222 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया ना। शानदार क्वेश्चन होंगे, पांचों की पांचों लाजवाब क्वेश्चन होंगे। आप 5 में से कितने बना पा रहे हैं ये मुझे आंसर में कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन अगला है 5:36 समानुपात, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन होंगे, एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन पे निगाह मारना है, ऑप्शन देखना भी, 48 तो नहीं है, 50 तो नहीं है, 49 तो नहीं है, या फिर आपका 56 तो नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से देखेंगे। अगर आप एक तरीके से सोच रहे हो तो एक तरीका देखिए, दूसरा तरीका सोच रहे हो तो दूसरे तरीके से सोचिए। देखो ये 5 से 36 हो गया, ठीक है। मैं देखूंगा 5 से 36 कैसे हुआ। 5 में अगर 6 का गुणा किया तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने फिर देखा यहाँ पे 5 में 6 का गुणा किया, कुछ नहीं हो रहा। मैंने फिर देखा कि सर 5 में 6 का गुणा कर दिया प्लस 6 ही जोड़ दिया, तब जाके 36 हो रहा है। 5 में 6 का गुणा किया तो 30 प्लस 6 यानी 36, ठीक है। क्या इससे कोई संख्या बन रही है, तो इससे एक ज्यादा का गुणा करूंगा तो 7 का गुणा करूंगा प्लस 7 करूंगा, 7 6 के 42, 42 प्लस 7 49, 49 एक ऑप्शन है, बिल्कुल एक तरीका हो गया। क्या किया मैंने, इस संख्या से एक बड़ी संख्या को गुणा किया
प्लस वही संख्या मैंने जोड़ दी, तब जाके ये बना। तो इस संख्या से एक बड़ी संख्या से गुणा करूंगा प्लस वही संख्या मैं जोड़ दूंगा, तब जाके ये बनेगा। अब आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, आप कह सकते हो सर ये 5 था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 से एक ज्यादा 6 का स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब भाई साहब ये 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 6 से एक ज्यादा क्या होगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो आ गया समझ में? तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 25:37 समानुपात 49, आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्या 41 आएगा, क्या 56 आएगा, क्या 85 आएगा, ठीक है, क्या 65 आएगा, या फिर आपका आएगा 60, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखो क्या जोड़ना है इसमें, इस बातों का ध्यान रखना है, क्या जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा या भाग देना पड़ेगा, या हो सकता है दो चीजें एक साथ करनी पड़े, या फिर वर्ग करना पड़ेगा, या फिर घन करना पड़ेगा, या फिर वर्गमूल करना पड़ेगा, या फिर घनमूल करना पड़ेगा, या फिर किसी का पहाड़ा तो नहीं है। ये सभी चीजों का मिश्रण होता है बस, या फिर अभाज्य संख्या तो नहीं है बस। ये संख्या इनसे बाहर नहीं जाता कुछ भी, है ना। अगले जो सेशन 5 क्वेश्चन और आएंगे उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हम शानदार तरीके से करेंगे। चलिए बताइए क्या हो गया, ये क्या है? 5 का क्यों आपको 5 का स्क्वायर आपको दिखता है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, ये 5 का स्क्वायर था, इसमें 0 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ दिया, बन गया ना। 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 1 37 बन गया ना। मैंने कैसे भी करके 37 बनाया, ऐसे बनता है। अब ये 7 का स्क्वायर है तो आगे क्या आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 1 यानी 65 होगा। 65 आपका आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन आपका सही था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट्स कर सकता है। समझ में आया? ये 5 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 था, ये 7 का स्क्वायर था। अब मैं 8 का स्क्वायर प्लस 1 करूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा 65। क्लियर है? चलिए समझ में आ रहा है? हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ा सा आपको घुमाएगा। 1:8 समानुपात 1:8, आगे क्या पूछा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पे निगाह जान लिया, ठीक है। चलिए इसका आंसर दिए हुए हैं आपके पास 2, 64, 512, ठीक है, या फिर सभी, या फिर सभी। क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन को समझिए, गहराई पे जाइए। ये 1 है, ठीक है, ये 8 है, ठीक है। मैं ये भी सोच सकता हूं सर इसका ये क्यू कर दिया, ठीक है, इसका क्यू कर दिया, तो इसका क्यू करेंगे तो कितना हो सकता है? 512, क्योंकि 8 का क्यू कितना होता है? 8 का क्यू 512। बिल्कुल हो सकता है अगर इस तरह से सोच रहा हूं तो मैं, ठीक है। ऑप्शन में भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर इस तरह से सोच रहे हो मेरे भाई कि सर मैं तो इस तरह से सोच रहा हूं कि इसका वर्गमूल ले लिया, घनमूल ले लिया, और इसका भी घनमूल ले लिया। इसका घनमूल कितना होता है? 1, बिल्कुल है। इसका घनमूल कितना होता है? 2, तो ए भी सही है मेरे भाई। इसका अगर आप घनमूल ले रहे हैं और ऑप्शन में ए भी दिया है तो ये भी सही है मेरे भाई। समझ पाए? मैंने कुछ नहीं किया, इसका 1 का घनमूल लिया तो 1 होता है, 8 का घनमूल लिया तो 8 2 होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए इस तरह से भी 2 भी सही था हमारा, 512 भी सही था, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं इस तरह से सोचूं कि सर मैं तो इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 8 का स्क्वायर करूं तो 64 भी यहाँ पे आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है मैं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। यानी आंसर क्या होगा? सभी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ऑप्शन के हिसाब से काम करना है, ऑप्शन के हिसाब से काम करना है आपको, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैंने जो बताया जोड़ घटाओ गुणा भाग गुणा और वर्ग घन वर्गमूल घनमूल और इन सबका विस्तरण भी, ठीक है, साथ में अभाज्य संख्या, इन्हें आप जानते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।